dear students, this is topic the triangles and its properties. We are doing exercise 6.3 question number 2 class 7. Okay, so question number 2 first part is this one. The question is find the values of unknowns x and y. हमें जो x और y unknown हैं यहाँ पे उनकी values बतानी है. Okay, अब देखिए इसको हम नेम दे देते हैं ABC triangle. Okay, अब ये जो एंगल y प्लस एंगल 120 डिग्री ये दोनों मिलके क्या बना रहे हैं? स्ट्रेट लाइन है ना, ये हमने पढ़ा था ना. स्ट्रेट लाइन पे जब ये दो एडजेसेंट एंगल्स स्ट्रेट लाइन बनाते हैं तो वो कैसे होते हैं? 180 डिग्री लीनियर पेयर होते हैं. तो y प्लस 120 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री बाय लीनियर पेयर. क्लियर? सो y की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं. 180 डिग्री माइनस 120 उधर जाके नेगेटिव हो गया तो y हमारे पास क्या आ गया? 60 डिग्री. तो y जो है 60 डिग्री आ गया. अब इस ट्राइंगल में देखो, इन ट्राइंगल ABC हमें पता है कि ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम क्या होता है? 180. दो हमें पता है, एक फाइंड आउट करना है. ठीक है, तो इन ट्राइंगल ABC एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री. A x है, B 50 डिग्री एंड C 60 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री. सो x प्लस 60 प्लस 50 110 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री. तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 180 माइनस 110 दैट इज 70 डिग्री. तो x इज इक्वल टू 70. क्लियर? नाउ सेकेंड पार्ट इज दिस फिगर इज गिवन. अब ये देखिए जब दो लाइंस क्रॉस करती हैं तो उनके वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं. तो ये एंगल इसके इक्वल होता है. इन एंगल्स को हम बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स. अब यहाँ भी ऐसा ही कुछ दिख रहा है ना, इसको भी हम नेम ले लेते हैं ट्राइंगल को ABC. अब x 80 इज इक्वल टू y, 80 डिग्री इज इक्वल टू एंगल y. कैसे है ये? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स. तो यहाँ से हमारे पास एंगल y आ गया 80 डिग्री. क्लियर? अब इन ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल ABC ये हमारे पास आ गया 80 डिग्री. एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री. A हमारे पास क्या है? 80 प्लस B इज गिवन 50 डिग्री प्लस एंगल C x है इज इक्वल टू 180. 80 प्लस 50 130 डिग्री प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री. सो x इज 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री. तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई? 50 डिग्री. क्या? सिमिलरली वी कैन डू थर्ड पार्ट. इन थर्ड पार्ट द फिगर इज दिस वन. A B C इसको हम ले लेते हैं. ये x है और ये y है. दिस एंगल इज 50 डिग्री, दिस एंगल इज 60 डिग्री. अब इस ट्राइंगल में पहले हमारे पास दो एंगल पता है, थर्ड एंगल हम इंटीरियर एंगल्स फाइंड आउट कर सकते हैं. क्लियर? सो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री. एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री इन ट्राइंगल ABC बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल. एंगल A इज 50 डिग्री, एंगल B y है, C 60 डिग्री है इज इक्वल टू 180 डिग्री. 50 प्लस 60 110 डिग्री प्लस y इज इक्वल टू 180 डिग्री. तो y की वैल्यू हमारे पास आ गई 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री. सो y इज इक्वल टू 70 डिग्री. y हमारे पास 70 आ गया. अब ये लीनियर पेयर बना रहे देखो, तो हम x फाइंड आउट कर सकते हैं. x प्लस y इज इक्वल टू 180 डिग्री बाय लीनियर पेयर. टू एडजेसेंट एंगल्स, ठीक है, दो एडजेसेंट एंगल्स व्हेन दे आर ऑन द सेम वर्टेक्स इन बिटवीन द कॉमन आर्म्स. और जिनकी नॉन कॉमन आर्म्स क्या होती है? ऑपोजिट रेज होती है, मतलब स्ट्रेट लाइन बनाती है, तो वो 180 डिग्री होती है. x हमें फाइंड आउट करना है, y हमने फाइंड आउट कर लिया 70 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री. तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री. दिस इज 110 डिग्री. तो x हमारे पास आ गया 110 डिग्री. क्लियर? सिमिलरली वी कैन डू फोर्थ पार्ट. इन फोर्थ पार्ट द फिगर इज दिस वन. ये फिगर गिवन है हमें. Here like this. This is y, this is x, this is 30 degree and this angle is 60 degree. अब ये देखो, ये भी दो लाइंस क्रॉस कर रही हैं, तो देन देयर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल.
अब इसमें भी हमारे पास, इसको भी हम नेम दे देते हैं ABC। क्लियर? ट्राइंगल को आप कोई भी नेम दे सकते हैं अपनी मर्जी से। क्लियर? सो देखो, एंगल x is equal to 60 degree. When two lines cross each other, then their vertically opposite angles are equal. तो x और 60. So angle x is equal to 60 degree. कैसे एंगल है ये? Vertically opposite angle. क्लियर? तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई 60 डिग्री। इन ट्राइंगल ABC, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C is equal to 180 डिग्री। A हमारे पास y है, B 30 डिग्री है, C हमने फाइंड आउट किया 60 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो y प्लस 60 प्लस 30 इज 90 इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 180 माइनस 90, तो y इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो दोनों एंगल्स हमारे पास आ गए XB और YB। क्लियर? सिमिलरली वी कैन डू द नेक्स्ट पार्ट। द नेक्स्ट पार्ट इज, फिगर इज this one. This is fifth part of question number 2. This angle is 90 degree. This one is y, and these two angles are of x measure. Clear? अब इसमें देखिए, again the two lines cross each other, then their vertically opposite angles are equal. तो हम कह सकते हैं angle y is equal to 90 degree. These are vertically opposite angles. Clear? इसको नेम दे देते हैं ABC. Now in triangle ABC, ये हमारे पास कितना आ गया? 90 डिग्री आ गया। तो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। क्लियर? Y हमारे पास क्या है? मतलब एंगल A हमारे पास क्या है? 90 डिग्री, B भी x है और C भी x है, इज इक्वल टू 180। तो 90 डिग्री प्लस x इज 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री। 2x इज इक्वल टू 180 माइनस 90 डिग्री। सो 2x इज इक्वल टू 90 डिग्री, x इज इक्वल टू 90 डिग्री डिवाइड बाई 2, दैट इज 45 डिग्री। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई? 45 डिग्री, और y हमारे पास क्या आ गया? 90 डिग्री। द लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज, sixth part is, the figure is this one. Clear? This is x, ये भी x है, and this is also x. ये y है, ये y. Clear? अब यहाँ पे देखिए, इसको ले लेते हैं ABC। अब ये दोनों एंगल्स इक्वल है ना? एंगल y इज इक्वल टू एंगल x। हमें नहीं पता कितने डिग्री की मेजरमेंट है, बट हमें ये पता है कि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, तो दीज एंगल्स आर इक्वल, वर्टिकली अपोजिट एंगल। मतलब y की वैल्यू क्या है? x के इक्वल है। इसको हम ले लेते हैं 1, इसको ले लेते हैं 2। अब आप कह सकते हैं एंगल 1 इज इक्वल टू x, तो 1 हमारे पास x हो गया, ये भी कैसा है? वर्टिकली अपोजिट एंगल। एंगल 2 इज इक्वल टू x, ये भी x है हमारे पास, वर्टिकली अपोजिट एंगल। क्लियर? ये भी x आ गया, ये भी x आ गया। अब हम ट्राइंगल लेते हैं, इन ट्राइंगल ABC। अब इस ट्राइंगल में हमारे पास एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल y इज इक्वल टू 180 डिग्री बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। एंगल 1 हमारे पास x है, 2 भी x है, प्लस y की जगह भी x रख सकते हैं, बिकॉज x और y इक्वल है ना, इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये बन जाएगा x प्लस x, 3 टाइम्स x इज इक्वल टू 180 डिग्री। x इज 180 डिग्री डिवाइडेड बाई 3, 3 6 18, 60 डिग्री। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई? 60 डिग्री। x और y इक्वल थे, x इज इक्वल टू y है ना, एंगल x और एंगल y इक्वल हैं, तो हमारे पास एंगल y भी कितना आ गया? 60 डिग्री। क्लियर?